बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आएगी। आज का टॉपिक है डीसी सोलर सिस्टम वर्सेस एसी सोलर सिस्टम। यानी हमें डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके डीसी से ही अपना लोड चलाना चाहिए या उस डीसी से फिर एसी बना के अपना लोड चलाना चाहिए। बेहतर तरीका कौन सा है? तो ये आज का टॉपिक है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। जाते जाते वीडियो के आखिर में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीसी सोलर सिस्टम। डीसी सोलर सिस्टम सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। एक तो सोलर प्लेट्स होंगी, 2, 4, 6 जो भी आप लगाना चाहें एज़ पर लोड। फिर डीसी वायर्स होंगी फ्रॉम प्लेट्स यानी पीवी प्लेट्स टू सोलर कंट्रोलर, चार्ज कंट्रोलर। उसके बाद एक सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा, फिर एक बैटरी होगी, और फिर डीसी वायरिंग होगी। डीसी वायरिंग फ्रॉम द सोलर प्लेट्स टू द सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी डीसी सोलर सिस्टम लगाने के लिए। चलिए देखते हैं। ये एक 24 वोल्ट का सिस्टम है। डीसी पर ही लोड चलेगा, डीसी सप्लाई पर ही लोड चलेगा। ये डीसी प्लेट्स हैं। ये आपको पता ही होगा कि पीवी पैनल्स जो हैं ये डीसी प्रोड्यूस करते हैं, डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बाद ये मैं कह रहा था केबल्स होनी चाहिए। फिर ये केबल्स जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर तक आनी चाहिए। ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर आप एमपीपीटी सोलर चार्ज और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर का फ़र्क जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ फिर ये बैटरी कनेक्टेड है, एक है, दो हैं। ये 24 वोल्ट का सिस्टम है इसलिए 2 बैटरियाँ हैं। और फिर इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ ही 2 टर्मिनल दिए होते हैं प्लस माइनस के, जिस पर आप डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डीसी लोड आप बहुत ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड अगर आपने हैवी लोड कनेक्ट करना है, पंखे चलाने हैं, आपने कोई और मशीन चलानी है, कोई मोटर चलानी है, तो आप यहाँ से ये 2 वायर्स लेके बैटरी के पैरेलल में इससे आप डीसी लोड रन कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो ये है इसका वायरिंग का तरीका। सोलर पैनल्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सोलर चार्ज कंट्रोलर, और यहीं से फिर बैटरीज को कनेक्शन, और वहीं से डीसी लोड को भी कनेक्शन, और फिर डीसी लोड बैटरी के पैरेलल में हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका 24 वोल्ट का सिस्टम कनेक्ट करने का तरीका। ये सोलर पैनल आपने लगाने हैं एज पर द लोड, जितना आपने लोड चलाना है। अगर ज़्यादा लोड है आपका तो आप ज़्यादा पैनल भी लगा सकते हैं। डीसी सिस्टम कैलकुलेशन। यहाँ पर आप ये देखिए, तो अगर आप 3 प्लेटें लगाते हैं 12 वोल्ट की 150 वाट की, तो ये टोटल वाटेज बनती है 450 वाट। फिर एक 30 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर आपको लगाना होगा, ये वाला चार्ज कंट्रोलर, दिस वन। ठीक है। फिर लोड आपका है 3 पंखे हैं आपके पास, सीलिंग फैन। 100 वाट का एक पंखा होता है आमतौर पर, तो 300 वाट के हो गए। और 2 लाइटें जो हैं वो 12 वाट की हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं। तो ये 324 वाट टोटल लोड हो गया। तो इसका फार्मूला P = V × I। P 324 है, V जो है वो 12 है, I हमने निकालना है। तो जब हम I निकालेंगे तो 324 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 एम्पियर डीसी करंट आया है। तो ये 27 एम्पियर का मतलब ये है कि 27 एम्पियर का ही लोड आप डीसी चला सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपने 3 पैनल लगाए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21 एम्पियर दे सकते हैं। ये देखिए 21 एम्पियर, दिस वन। ये 21 एम्पियर जो हैं 27 एम्पियर का लोड तो नहीं चला सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपके 6 एम्पियर कम पड़ रहे हैं दे। तो 6 एम्पियर जो है ये मुसलसल बैटरी से ड्रा होंगे ताकि आपका लोड चलता रहे। तो बैटरी आस्ता आस्ता ख़त्म होते 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 एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से
आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका लोड भी बंद हो जाएगा। इसका मैं फिर सोल्यूशन आगे बताता हूँ आपको कि इसका क्या हल करना है। फिर 24 वोल्ट AC DC सोलर सिस्टम जो होता है, उसमें देखें सोलर प्लेट्स होती हैं 2 4 6 8 एज पर लोड जितनी भी आप लगाना चाहें। फिर DC वायर्स होती हैं बिटवीन द प्लेट्स एंड द सोलर चार्ज कंट्रोलर। फिर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर भी चाहिए और बैटरी चाहिए, और फिर घर की वायरिंग भी आपको DC वायरिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसका करंट ज़्यादा होता है। DC का 12 वोल्ट होते हैं ये, तो जितना वोल्टेज कम होते चले जाएंगे उतना करंट बढ़ता चला जाएगा। तो यही पावर का फार्मूला है, P=V/I। तो वायरिंग भी आपको अलग से करवानी पड़ेगी ये। जब फिर एक इन्वर्टर आपको चाहिए होगा जो DC को AC में कन्वर्ट करे। अगर आप ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें ये सोलर चार्ज कंट्रोलर उसके अंदर बिल्ट इन होता है, लिहाजा फिर आपको ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आपने कहा एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सोलर प्लेट्स, बैटरी, DC वायर्स और घर की वायरिंग और इन्वर्टर, ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये देखिए, ये एक वही डायग्राम है, उसके साथ मैंने इन्वर्टर कनेक्ट कर लिया है। तो सोलर प्लेट्स हैं, फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी बैंक है, फिर DC लोड है। तो यहाँ से जो बैटरी के पैरेलल 2 तारें प्लस माइनस लेकर मैंने इन्वर्टर लगा दिया है, और इस इन्वर्टर से क्योंकि 220 वोल्ट आउटपुट आपको मिलेगी, तो आप 220 वोल्ट की जो चीज़ें हैं वो चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन हो गई, आपका TV हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे होंगे ये मैं आगे हम डिस्कस करते हैं। तो AC सोलर सिस्टम सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको कहा था, याद आएगा आपको? ये यहाँ पर ये जो 6 एम्पियर कम पड़ रहे थे, तो मैंने कहा था इसका मैं हल बताता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको एक 12 वोल्ट का 150 वाट का एक पैनल और ऐड करना पड़ेगा आपको। पहले आपने 3 लगाए थे, अब आपको 4 लगाने पड़ेंगे। 4 आप जब लगाएंगे तो 7 एम्पियर तकरीबन एक पैनल देता है। 7 से 8 एम्पियर डिपेंड करता है धूप कैसी है, उसकी रोशनी कैसी है सूरज की। तो जब आप 4 पैनल लगा लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, यानी आपके पास 28 एम्पियर आएंगे, और 28 एम्पियर में से 7 एम्पियर का 27 एम्पियर का लोड आप चला सकते हैं। फिर अगर AC लोड आपने चलाना है तो AC लोड जो है, इसके लिए तारें जो हैं वो बारीक तारें चाहिए होंगी। स्मॉलर साइज़ की तारें भी चल जाती हैं, क्योंकि आप यहाँ देखिए, ये मैंने AC का करंट कैलकुलेट किया है 324 वाट का, तो ये बनता है 1.47 एम्पियर। तो वहाँ तो 27 एम्पियर और यहाँ 1.47 एम्पियर, जबकि लोड वही है। तो ये 1.47 इसीलिए रह गया है कि यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट हैं। तो 1.47 एम्पियर को कैरी करना निस्बतन आसान होता है, बारीक तारों से आप लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से ये सस्ती भी होती हैं ये तारें जो है। DC वायर्स महंगी हैं। आमतौर पर अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं जिसके साथ आपके 8 पैनल लगेंगे, तो आपकी जो DC वायर्स लगेंगी फ्रॉम द पैनल्स टू द इन्वर्टर, ये तकरीबन 7 mm की तो मस्ट हैं, लेकिन अगर आप 8 mm की लगाते हैं तो ये और इजाफी फ़ायदा है, तारें गर्म नहीं होंगी। तो लिहाजा अगर आप AC सिस्टम चलाते हैं तो ये आपको एक तो पुराना सारा आपका सिस्टम चलता रहेगा, घर की वायरिंग आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको पंखे चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आपको लाइटें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी, घर की कोई चीज़ आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा, ये लेस एक्सपेंसिव भी हैं तारें। ये जो AC वाली तारें हैं ये सस्ती हैं, और DC वाली तारें जो हैं ये महंगी हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन 33 फिट वायर्स जो हैं, डबल वायर जो है 7 mm की, 33 फिट लंबी ये एक रोल आता है। ये आजकल मेरे ख्याल कोई 17-18 हज़ार रुपये का है, जबकि वही अगर आप उतनी लंबी तार अगर आप लेंगे AC की तो वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। तो ये है जनाब आज की वीडियो। इसमें यहाँ मैंने एक आपको दोनों चीज़ें दिखाई हैं, एक और सिस्टम मैंने इंस्टॉल करके दिखाया है। सोलर सूरज है, सूरज की शुआएँ इस पैनल पर पड़ती हैं, पैनल से ये सोलर चार्ज कंट्रोलर में वोल्टेज जाते हैं, यहाँ से फिर बैटरी चार्ज होती है 12 वोल्ट की, और यहीं से फिर एक DC पैनल बोर्ड है जहाँ से आप सर्किट ब्रेकर आपने लगाए हुए हैं, DC सर्किट ब्रेकर,
और ये लाइटें हैं आपने लगाई हुई हैं, और भी आप पंखे भी लगा सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट के पंखे अगर आपने लगाए हैं तो यहाँ से आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से इस 12 वोल्ट की बैटरी से आपने एक इन्वर्टर कनेक्ट कर लीजिए और फिर इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दे दीजिए, और वहाँ से फिर आप पंखे हैं, टीवी है, लाइटें हैं, जो मर्ज़ी आपका लोड है वो आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीसी लोड भी चला सकते हैं, एसी लोड भी चला सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली एसी लोड जो है उससे आपको घर की कोई चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा ये वन टाइम एक्सपेंस होगा इन्वर्टर का, लेकिन ये चीपर होगा एज़ कम्पेयर टू घर की छेड़छाड़ आपको नहीं करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बराए मेहरबानी, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी इससे फ़ायदा हो। मुझे उम्मीद है अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।